मैंने ये शॉट खेला और मैं फर्स्ट प्राइज जीता आपने। अच्छा, मुझे जो यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस ये लग रहा है कि जितने भी सीनियर्स हैं वो इस टाइम जस्ट लाइक किड्स, उनको भी संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है जैसे बच्चों को संभालना होता है, बट दे आर रियली एंजॉयिंग अ लॉट। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। देखिए बहुत ही बढ़िया। सबसे पहली बात सीनियर सिटीजन रहता है हमारा, सारे सीनियर सिटीजन आफ्टर 50-60 years they all participate in this competition types ना। No, it is not for restricted to society. Society is a different thing, but they have the member from outside also, those who are the senior citizens. अभी कोयले साहब ने ये बताया कि पिछली बार जैसे एंट्री हुई थी, इस बार दुगनी से ज्यादा हो गई है। हम सीनियर सिटीजन नहीं है, हम सुपर सिटीजन सुपर सिटीजन्स हैं। गेम में ये होता है कि एक टेबल पे कुछ सामान रखा रहता है, उस सामान को आइडेंटिफाई करना होता है 1 मिनट के अंदर। मैंने डॉट वाली गेम खेली, उसमें मेरे 17 आए, मेरा 3rd प्राइज मिला। मेरे महबूब कयामत होगी। नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं न्यू जी इंडिया और मैं हूं निशा सोनी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुखर्जी नगर में SFS अपार्टमेंट GDA फ्लैट्स में, और यहां पे अभी सीनियर सिटीजन्स का एक प्रोग्राम चल रहा है, लाइक एक क्लब के ज़रिए, NGO के ज़रिए स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ जो लोग इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं या फिर जो यहाँ के मैनेजर हैं, चलिए इनसे बात करते हैं कि ये प्रोग्राम क्यों होता है, क्या ये हर साल होता है और इस स्पोर्ट्स डे के पीछे की क्या कुछ वजह रहती है। मैम बताएंगे ये किसके ज़रिए ऑर्गेनाइज किया गया है? ये एक हमारे भाई साहब है मिस्टर आर्या, उनकी तरफ से होता है ये, उनकी वाइफ की मेमोरी है ये, और हर साल 1 फरवरी को हम लोग ये आर्या कांता आर्या के नाम से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें क्या कुछ विशेष रहता है? स्पोर्ट्स ही, मेन तो स्पोर्ट्स ही होते हैं इसमें, और ये सोसाइटी भी है हमारी अमृत कलश सोसाइटी, उसके थ्रू हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल उनकी मेमोरी की। तो इस बार ये कौन सा साल हो गया इस क्लब को स्टार्ट हुए? 6 साल हो गया ना। हाँ। 7वां साल है ये। 6th ईयर है। हाँ, क्या कुछ और विशेष रहता है इस स्पोर्ट्स डे के पीछे या फिर इस प्रोग्राम के पीछे? तो सबसे पहली बात सीनियर सिटीजन रहता है हमारा, सारे सीनियर सिटीजन आफ्टर 50-60 years they all participate in this competition types ना। तो सबको इंतज़ाम रहता है, खुश होते हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। आप देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं सारे लोग, तो यही है। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? कौन सा कुछ NGO कोई क्लब है सर? दृष्टि वाले करते हैं, वो आर्या जी हैं, वो करते हैं उसको स्पॉन्सर, पूरा वही स्पॉन्सर करते हैं। आपने ऐसा स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया? हाँ, कोई हाँ, लिया ना बकायदा में। कौन से गेम्स होते हैं इसमें? इसमें देखो एक तो माइंड गेम है, बाकी रेसेस आज क्योंकि रेन्स हुआ ना तो रेसेस हमने ड्रॉप कर दिया क्योंकि किसी के स्लिप होने के चांसेस थे, तो बारिश की वजह से ड्रॉप करा है। बाकी बास्केटबॉल है, माइंड गेम है, डार्ट गेम है, और भी गेम्स है। जीतने वालों के लिए कुछ प्राइज रहता है? हाँ, गिफ्ट्स देते हैं ना हम लोग, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं उधर रखे हुए। उसके अलावा और यहाँ पे क्या कुछ करते हैं जैसे? और हम अभी नेक्स्ट संडे को एक चौकी कर रहे हैं, वो हमारे एक जय माता दी ग्रुप्स बनाए हुए हमने, वो लोग सारा हैंडल करते हैं, सारे मिलके करते हैं एक्चुअली। अमृत कलश, सीनियर सिटीजन और जय माता दी ग्रुप हमने एक बनाया हुआ है। तो हम एवरी ईयर फरवरी में 1st वीक में हमारा स्पोर्ट्स डे रहता है, 2nd वीक में चौकी रहती है। थैंक यू सर। इस जो यहाँ पे आज स्पोर्ट्स क्लब ऑर्गेनाइज हुआ है, गेम्स खेल रहे हैं सीनियर सिटीजन के, आप इसमें भाग ले रहे हैं, फिर कैसा लग रहा है आपको? It looks very nice. Being the member of the society, it's a social gathering, promotes coordination, affections. People meet with all each other, action, and the most of the credit goes to the organizer is Mr. H.S. Kohli. तो ये कौन सा ईयर है इस गेम को, मतलब इस स्पोर्ट्स क्लब के होने का? कितने साल हो गए? About 6-7 years. आपने कोई गेम खेले, किसी में पार्ट लिया? No, I don't participate in this one. I just come as a witness. ओके, मतलब एंजॉय करने भी यहाँ पे लोग? No doubt. क्या ये सिर्फ कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के, फिर बाहर से भी लोग? No, it is not for restricted to society. Society is a different thing, but they have the member from outside also, those who are the senior citizens. So it's a privilege, nothing else.
देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस क्लब के यहाँ जो आज ये आयोजन किया गया है इसके ऑर्गेनाइजर मिस आर्या जी। इनसे बात करते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं और ये क्यों होता है, क्या कुछ इसके पीछे का कारण था और क्या लोग इसमें पिछले 6 साल से ये चलाया जा रहा है, कितना इसमें एंजॉय कर रहे हैं। नमस्कार सर। मेरी मिसेज को इन गतिविधियों में बहुत रुचि थी जी उनकी याददाश्त को बनाए रखने के लिए जी हम फरवरी 2019 से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी पहला या दूसरा जो भी त्योहार ये करते हैं जी उनकी याददाश्त को बनाए रखने के लिए नवंबर में दूसरा सप्ताह हम लेते हैं। उसमें किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ होता है, जी इसका लंगर होता है। जी उनकी याददाश्त को बनाने के लिए जो माता की चौकी होगी इस बार 7 फरवरी हो उसमें भी हम हिस्सा लेते हैं। इस बहाने उनकी याद हमें बनी रहती है और हमारा वक्त इस क्लब में आकर बहुत बढ़िया कर जाता है। जैसे आपने बताया पिछले 6-7 साल से ये चल रहा है तो पब्लिक से हाँ उनकी डेथ हुई थी हाँ। 12 नवंबर 2018 को। अच्छा उनके बाद से आपने स्टार्ट उसके बाद फरवरी पहली बार 19 में आया तो 19 से लगातार चल रहा है। तो यहाँ पे जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है, जो भी सीनियर सिटीजन आप में इसमें भाग लेते हैं, उनसे क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है पिछले कुछ 6 सालों में, क्या आपको मिला आप बताएंगे। अभी कोयले साहब ने ये बताया कि पिछली बार जैसे एंट्री हुई थी इस बार दुगनी से ज्यादा हो गई है। ये सब वे लोग हैं जो इस हमारे क्लब के मेंबर हैं, प्लस में 60 साल से ऊपर के हैं, वे सब हिस्सा ले रहे हैं। और आप देख रही एक्टिविटीज यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं उसके इनके बस चले तो 4 के 4 इतवार कोई न कोई प्रोग्राम बनाने देने, 3 तो बनते हैं। एक इतवार ये चल रहा है इस समय, दूसरे इतवार कोई न कोई धार्मिक आयोजन होगा, तीसरे इतवार को या तो यात्रा होगी लोकल गुरुद्वारों की, मंदिरों की और स्थानों की, या किसी विशेष व्यक्ति को बुला के उनके यहाँ हमारा स्वस्थ मनोरंजन भी हो जाता है, लोकरंजन भी होता है। आप जैसा स्पोर्ट्स क्लब चल रहा है, आपने आज कोई भी किसी भी गेम में हिस्सा लिया, फिर कुछ खेला आपने? लिए कौन कौन से गेम्स होते हैं? गेम तो यहाँ पर 6-7 हैं, वो बता दें कोहली साहब। हाँ। मुझे एक में हिस्सा लेने का मौका मिला और मैंने पहले कह दिया था पिछले 6 साल से लगातार मैं बॉटम से फर्स्ट आ रहा। कौन सा गेम है वो हम जानना चाहेंगे। ये डॉट वाला फुटबॉल। ओके, आप सभी ने कौन मतलब ये है कि एक भी डॉट उस सर्कल में नहीं गई, इधर आती रही। इसका अर्थ ये हुआ कि मुझे निशानेबाजी नहीं आती। जो भी लोग इस गेम में जीतते हैं उनको क्या कुछ उनके लिए कुछ प्राइज रहते हैं, क्या कुछ चीजें रहती हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हर एक गेम में लेडीज अलग जेंट्स अलग वो इनाम दिए जाते हैं। इस समय तक 3 हो चुकी हैं, उनके इनाम भी बट गए, बाकी अब चल रही हैं। और अंत में म्यूजिक का भी कंपटीशन होगा। जो भी हिस्सा लेंगे उन जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होगा उनको इनाम दिया जाएगा। ये बहुत ही एक अच्छी पहल, बहुत ही नई चीज़ हमें देखने को मिली है कि सीनियर सिटीजन्स का एक अलग क्लब है, यहाँ पे लोग आते हैं अपने। हाँ हम सीनियर सिटीजन नहीं है, हम सुपर सिटीजन्स हैं, तो वो अपनी बचपन की यादों को कहीं ना कहीं फिर से ताज़ा करते हैं कि जैसा वो खेलते कूदते थे वही अभी अपने एज ग्रुप के अपने साथी संगतियों के साथ यहाँ पे लोग। चलिए बात करते हैं और लोगों से कि उन्होंने क्या कुछ कौन से गेम में हिस्सा लिया और उन्हें इस स्पोर्ट्स क्लब के जरिए आज जो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ है कितना मजा आता है। आपने आज कोई गेम खेला यहाँ पे? मैं एक्चुअली 60 प्लस नहीं हूँ, मैं खेल नहीं सकता। अच्छा, मतलब एज गैप भी है यहाँ पे कि इतने लोग ही खेल सकते हैं? 60 साल से ऊपर होना चाहिए। 60 साल से ऊपर के लोग ही खेल सकते हैं। आपने खेला? मैडम मैंने ही खेला। कौन सा गेम खेला? 2 गेम खेली, डॉट और माइंड गेम। इन्होंने इनाम भी लिया। क्या पोजीशन है या फिर क्या कुछ? माइंड गेम में मैं 2nd पोजीशन में आया हूँ। कैसा गेम होता है? गेम के बारे में थोड़ा बताएं। गेम में ये होता है कि एक टेबल पे कुछ सामान रखा रहता है, उस सामान को आइडेंटिफाई करना होता है 1 मिनट के अंदर। आपने वो सामान आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा रख देते हैं, ब्लाइंड फोल्ड करके सामान को। हाँ, ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर सब लोग देखते हैं, 10-12 लोग होते हैं। 2 मिनट में लिखना होता है। 2 मिनट में लिखना होता है। तो जिसके सबसे ज्यादा लिखा जाएंगे वो फर्स्ट आएगा।
इनके आप कितने नंबर थे? मेरा सेकंड प्राइज था। Second prize मैं है। 20 मैंने लिखे थे। आपने भी कुछ खेला? आप लोग नहीं, चलिए। और यहाँ जीतने वाले allowed हाँ, से तो देखने आ सकते हैं सभी वर्ष। हाँ वो तो सब है। मैं कहाँ अलाउड हूँ? है बताइए। आप सहायता कर रहे हैं ना हर एक खेल में, अच्छा, इनके बिना कुछ कोई हो नहीं रहा कुछ भी। लगभग वैसे ये यदि 60 साल की उम्र का बंदा ना होता तो ये गाना गाने में टॉप पे है। अच्छा नंबर तो हम कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे आपसे। क्या कोई भी गाना जो आपको पसंद हो, कुछ लाइनें हम सुनना चाहेंगे दर्शक। 2 लाइन मॉडर्न मुकेश है। जी। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी भी कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाती है दिन इंतजार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बहुत अच्छी बात है कि आपकी उम्र 60 साल से प्लस नहीं है, वरना म्यूजिक में तो यहाँ किसी को भी मौका नहीं मिलता जो समझ में आ पा रहा है। कितनी मधुर और सुरीली, मतलब आपको सिंगर होना चाहिए था। आप करते क्या? आज भी जो हाँ? ये बंधन है ना 60 साल का, तो भी 13 एंट्रीज आ चुकी हैं 13 एंट्रीज किस इनकी? गाने के लिए। अच्छा, गाने के लिए। नाम तो जज करूंगा। आप जज, कितनी एज होगी आपकी? 59। 59, मतलब 1 साल आपको। नेक्स्ट ईयर तो मैं भी खेलूंगा। नेक्स्ट ईयर से तो म्यूजिक में कोई जीत नहीं पाएगा। आपने भी कोई गेम खेले? मैंने खेली, मैंने डॉट वाली गेम खेली, उसमें मेरे 17 आए, मेरा 3rd प्राइज मिला। 3rd प्राइज मिला आपको। कैसा लगा यहाँ पे इकट्ठा हो? बहुत बढ़िया, मैं कई सालों से जुड़ी हुई यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। दोनों गायक हैं, दोनों। बहुत बहुत बढ़िया लगता है, इतना आप एफर्ट्स भी गाना करते गाती हैं। हैं? अरे जी हाँ, हस्बैंड के साथ। हाँ, तो आपसे भी 2 लाइनें सुनना चाहेंगे। साथ में सुनाइए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आयोजन हो रहा है। जैसा देखा आप सभी ने, पहले भी गाना सुना है, अभी भी हस्बैंड वाइफ हमारे यहाँ दंपति भी, दोनों ने गेम्स भी खेले, गाने भी गाए सुना है। तो मतलब अगर जैसा ये दो देखने में आ रहा है, समझ आ रहा है कि यहाँ जो सिटीजन्स मिल रहे हैं, जो भी एजेड मिल रहे हैं, 60 साल के ऊपर के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अलावा लोग दर्शक बन के देखते हैं और अपने बचपन की यादों को यहाँ फिर से जागृत करते हैं। किस तरीके से वो बचपन में जो चीज़ें खेलते थे, फिर से कहते हैं ना कि बुढ़ापा और बचपना दोनों कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे ये आयोजन जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये उसी को दर्शाता हुआ दिखाई देता है। चलिए कुछ और लोगों से यहाँ बातचीत करेंगे, देखेंगे कि कितना वो इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं और क्या ऐसा प्रोग्राम हर सोसाइटी, हर क्लब में, हर जगह होना चाहिए ताकि लोगों का माइंड फ्रेश रहे, लोग स्वस्थ रहें, खेले कूदे और अपने बचपन की यादों को दोबारा से याद करें। साथ दर्शक जुड़ रहे हैं जो अपनी अपनी कला दिखाना चाहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नरेंद्र सिंह। क्या गाना सुनाएंगे आप? हाँ जी, बताइए कुछ, कौन सा गाना सुनाएंगे? बचपन की याद दिलाऊंगा। बताइए, आप बस सुनाइए। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। बहुत बढ़िया। कितना पुराना गाना है ये? कम से कम 50 साल पुराना है गाना। मैं तो पैदा भी नहीं हुई होगी। मेरी तो एज के भी ज्यादा गुना पुराना पुराना, कम से कम 50 साल पुराना। कैसा लग रहा है यहाँ पे?
ये तो एक फैमिली का माहौल है, बड़ा अच्छा माहौल है। और फिर हमारे आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, हमने पास कौन कौन से गेम खेले? मैंने ये शॉट खेला और मैं फर्स्ट प्राइज फर्स्ट मिले। प्राइज जीता आपने। आगे का क्या लग रहा है कि अभी और क्या होने वाला है इस आयोजन में? इसके बाद ये वो बॉल फेंक रहे हैं बाल्टियों में, तो उसके बाद रिफ्रेशमेंट चालू हो जाएगा, थोड़े बहुत गाने म्यूजिकल चेयर म्यूजिकल चेयर होगी। उसके अलावा चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं। सिंगिंग के कंपटीशन होगा, सिंगिंग कंपटीशन, म्यूजिकल चेयर, इसके अलावा और क्या चीजें? बस अभी तो आज ही, क्योंकि वही ना बरसात चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से। हाँ, तो इसलिए रेस नहीं हो पाई। रेस वगैरह भी होती थी, खूब होती हैं। सोचिए कितना अच्छा लगता होगा उसे जब सब हमारे दादाजी की एज के, कभी बड़े पापा जी की एज के सुपर सीनियर सिटीजन दौड़ते हुए रेस में हिस्सा लेते हुए दिखते रहेंगे, और उनमें से हमें ये देखना होता है कि कौन जीतता है कौन नहीं, किसके अंदर अभी भी वो बचपना जारी है और किसके अंदर अभी भी उतनी ताकत है। क्या रेस में आपस के हम उम्र साथियों को कौन हरा सकता था कौन नहीं। खैर बारिश ने ये चीजें रोक दी, बट मजा आता है। हाँ, कि किसी को बूढ़ा कहना माने गाली देना। क्या चीज? किसी को बूढ़ा कहना माने नहीं गाली दे रहे। वही तो बोला कि कहीं ना कहीं ये जो बुढ़ापा और बचपना होता है सेम कैटेगरी में आ जाता है। शब्द उड़ा दो, शब्द उड़ा दिया। अभी क्या बोले हम आपको? आप सुपर सीजन, सीनियर सिटीजन। चलिए ये भी अच्छा है। चलिए कुछ हम औरतों से बात करते हैं यहाँ पे, क्या कुछ कहना है, कैसा वो लोग गेम्स को एंजॉय करते हैं। चलिए हमारे साथ इस प्रोग्राम के कुछ दर्शक भी मौजूद है, कुछ वॉलेंटियर्स भी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ है इस प्रोग्राम के बारे में। बताइए क्या है इस प्रोग्राम? एक्चुअली ये सीनियर सिटीजन्स का प्रोग्राम है, इनका स्पोर्ट्स डे है। अच्छा, मुझे जो यहाँ अच्छा एक्सपीरियंस ये लग रहा है कि जितने भी सीनियर्स हैं वो इस टाइम जस्ट लाइक किड्स, उनको भी संभालना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है जैसे बच्चों को संभालना होता है, बट दे आर रियली इंजॉइंग अ लॉट। सीरियसली बहुत अच्छा माहौल है, ये सीनियर्स के लिए एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है स्पोर्ट्स डे की। कौन कौन से गेम या क्या चीज़ें होती हैं इसमें? यहाँ अभी तो आई थिंक उसमें माइंड गेम था कि कलेक्शन ऑफ आपको चीज़ें देखनी है और माइंड में ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद जितना लिखना है वो विनर होगा। फिर ये जस्ट लाइक बास्केटबॉल टाइप कि आपको कितनी बॉल्स उसमें इंसर्ट करना है। देन कैंडल लाइट। तो कितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं लगभग? अभी यहाँ पर 300 लोग हैं जिनका मैनेजमेंट यहाँ पर है, जिनका मतलब लंच ऑर्गेनाइज किया है। अदरवाइज जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी मोर देन 200 हैं। तो कोहली सर हैं जो रियली बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज ऑपरेट कर रहे हैं, और हम लोग एज एन वॉलंटियर का हेल्प कर रहे हैं, बट हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक अच्छा माहौल है। यहाँ पे ऐसा कुछ रूल है कि 60 साल से ज़्यादा के लोग ही ये सीनियर सिटीजन्स में इनका जो एलिजिबिलिटी है वो है कि मोर देन 60 ईयर्स, 60 प्लस 60 एंड 60 अबव, वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बट आप देखिए सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये लोग भी अपनी फैमिली से हटकर। खास बात क्या है इस प्रोग्राम की अभी तक? सबसे खास बात तो यही है, मैं कहूँगी कि जो लोग कर रहे हैं बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर जैसे बात करें वुमेन्स की भी, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन में वुमेन्स है वो लोग कितना कुछ इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। क्या है ना कि फैमिलीज में लेडीज होती हैं, घर में रहती हैं, नहीं मौका मिलता, बट अब यहाँ पर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके चेहरे पर एक अलग से खुशी है जो हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनको देखकर हमें अच्छा लग रहा है। क्या और क्या कुछ यहाँ पे खास चीज़ें हैं इसके अलावा? खास चीज़ें तो सभी इंजॉय कर रहे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, एंजॉय सभी कर रहे हैं, मज़ा सब ले रहे हैं, और हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। जैसे कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उस चीज़ के लिए हेल्प कर रहे हैं। जो जीत रहे हैं उनको क्या कुछ प्राइजेस दिए जा रहे हैं? प्राइजेस तो हैं सबके लिए, कोहली सर ने बहुत अच्छे अच्छे प्राइज रखे हैं सबके लिए। एंड में सबको मिले जाएंगे और सब बड़े खुश भी होंगे इसमें। कितने साल हो गए इसको ऑर्गेनाइज होते हुए? कितना टाइम हो गया? कितना टाइम हो चुका है इसमें? तो आई थिंक मोर 30 ईयर, अब एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, लेकिन काफ़ी समय से चल रही है ये चीज़ें। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? राजेश कपूर। आप यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, क्या देखते हैं चीज़ें? मैं एक्चुअली जब से ये क्लब स्टार्ट हुआ है मैं तब से कोहली जी के साथ हूँ, और खैर कोहली जी के साथ मैं पिछले 25-26 सालों से हूँ। जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे योगा है, अच्छे खाने पीने को लेके उसका कंपटीशन होता है, या ये जो हमने अभी सुपर सिटीजन क्लब बनाया हुआ है, तो मैं शुरू से ही कोहली जी के साथ अटैच हूँ, और जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब हम लोग मिलके करते हैं। क्या कुछ आप जैसे जब से ये शुरू आप हैं तब से अब में क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हैं, लोगों के रुझानों का बदलाव देख पा रहे हैं? कैसा रुझान आ रहा है इस क्लब को लेकर? मैं आपको बताऊं, अब ना इस समय हमें अपनी जो मेंबरशिप है ना वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है,
इस समय काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें मेंबर बनाइए, लेकिन हम लोग अपने स्पेस के हिसाब से हमने एक किया हुआ है कि भाई इस समय हमारे पास लगभग 100-105 मेंबर्स होने चाहिए, तो हम लोग उतने ही मेंबर्स बनाते हैं हर साल के लिए। और जबकि इसमें कम से कम 20 से 25% हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी आती हैं। सबसे यूनिक और ख़ास बात क्या है ये स्पोर्ट्स क्लब की जो आज ऑर्गेनाइज हुआ है, पिछले 6-7 सालों से हो रहा है, क्या खास बात है इसकी सबसे ज़्यादा? देखिए मैं आपको बताऊं, होता क्या है कि हमें लगता है कि हमारे घर में जो 60 इयर्स का हो गया है वो अब बंदा रिटायर्ड हो गया है, अब वो सिर्फ सब्जी लाने जाएगा या दूध लेने जाएगा, वही काम करते हैं। लेकिन इस क्लब में आने के बाद ना आप देखेंगे कि लोग गाना सीख रहे हैं, लोग डांस करना सीख रहे हैं, और इस समय ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसका काफ़ी पहले से लोगों को बताया गया था, तो लोग अपना घर में इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। और इस समय लोग आपस में इस तरीके से कम्पीट कर रहे हैं कि जैसे छोटे बच्चे करते हैं। तो कोई 65, 70, 75 की एज वाले भी इस समय ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कोई टीन एज वाले हैं। क्या कुछ है, मतलब कौन कौन से गेम्स होते हैं, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है इसका मैनेजमेंट कैसा है? एक्चुअली गेम्स ना हम इस तरीके की सिलेक्ट करते हैं कि जिसमें लोगों को ज़्यादा भागना दौड़ना ना पड़े, एक्चुअली उनकी एज के हिसाब से। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई किसी को कोई चोट वोट ना लग जाए, तो हम उसका भी ध्यान रखते हैं। तो उसको देखिए कि जो थोड़ा सा सब कोजी वे में अपना आराम से वाले एटमॉस्फेयर में गेम्स खेल सकें, तो हम वो वाली गेम को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि ये पिछले 6 से 7 सालों से चल रहा है, तो इन 6-7 सालों में या फिर इस बार में आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कतें दिखी कि इसमें अभी ये चीज़ हमें सुधार कर लेते हैं, या कुछ भी हो सकता है, क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? एक्चुअली परेशानी तो खैर कोई भी नहीं है, लोगों में उत्साह है, लोग बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब जैसे देखिए, अब कल रात को बारिश हुई है, हमारी 2 ऐसी गेम्स थी, एक स्पून के अंदर छोटा सा आलू या नींबू रख के भागने की, और एक मटका रेस थी। तो हमने मौसम को देखते हुए वो 2 गेम्स कैंसिल कर दी। मतलब कहीं थोड़ा सा ग्राउंड गीला हो तो कहीं किसी को चोट ना लग जाए, तो वो गेम्स हमने कैंसिल कर दी हैं। और जो गेम्स ईजी हैं तो वो हमने अभी इस समय रखी हुई हैं। कैसा, क्या कुछ प्राइजेस मिलते हैं जो विनर्स होते हैं? अरे सब लोग ना, लोगों में बड़ा ज़्यादा उत्साह है, मतलब लोग इतने खुश हैं प्राइजेस को देख के। मिलता क्या है प्राइज में, होता क्या है, क्या कोई सर्टिफिकेट, ट्रॉफी या कुछ गिफ्ट्स होते हैं? नहीं, ट्रॉफीज वगैरह जो है वो नहीं होती हैं, घर की कोई ना कोई हाउस होल्ड चीज़ होती है। हाँ, कोई किसी को ट्रे का सेट मिलेगा, कुछ बाउल्स का सेट मिलेगा, तो इसमें डिफरेंट टाइप के कुछ बॉक्सेस का सेट्स मिलेगा, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आप लोग उसको घर में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू। ये हमने कुछ लोगों से यहाँ जैसे बातचीत की, अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि कैसे अभी यहाँ सीनियर सिटीजन्स का गेम हो रहा है। अभी कुछ लेडीज़ भी हैं, लाइक ये कुछ बॉल और बाल्टी का गेम है। चारों तरफ यहाँ पे जो भी सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जो यंग यूथ है, सब व्यूअर्स बन के हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। लोगों को अंदर काफ़ी उत्साह है। वो जो एज आ जाती है जहाँ बुढ़ापा छा जाता है, हम कहते हैं लोग बैठे रह जाते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल है इन लोगों को फिर से इंगेज करने का, फिर से इनके अंदर बचपना जगाने का, और फिर से कहीं ना कहीं अपनी यादों को दोबारा, बचपन की यादों को दोबारा से पिरोने का। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम कविता मदान। आप सेक्रेटरी हैं यहाँ पे, इंचार्ज कलर सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ मैं। क्या कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो आज स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ है सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्या सा मतलब आपको रिस्पांस कैसा मिलता है लोगों में, और क्या कुछ खासियत है इसकी? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बड़े सब लोग जोश से खेलते हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है सबकी, और मिल के खेलते हैं तो बड़ा एक जैसे पिकनिक टाइप लगती है। सब लोग आते हैं और उनकी फैमिली मेम्बर्स भी आते हैं उनको चीयर करने के लिए, तो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जिसमें सारे लोग यंग नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं, तो सीनियर्स के लिए ऐसे स्पोर्ट्स रखे हैं कि वो भी आगे बढ़ के इन स्पोर्ट्स को खेलें और अपने आप को फिट रखें। जैसे ये कितने सालों से हो रहा है वैसे? ये 6 है ये। तो 6 से 7 साल जैसे जो हो गए हैं, आपने क्या कुछ शुरू से जुड़ी हैं? नहीं, मैं 3 साल से जुड़ी हूँ। 3 साल में आपने क्या कुछ देखा, यहाँ पे क्या बदलाव हुआ, क्या कुछ खास बात हुई? 2-3 साल पहले था वो, अब कैसा लोगों में उत्साह है, क्या चीज़ें बदली हैं? बदला ये है कि और लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं, और अभी जो हमारी अमृत कलश सोसाइटी है उसको बने 8-9 महीने हुए हैं, और उसमें भी बहुत सारे मेंबर्स आए हैं। वो चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा काम करें जो पब्लिक के लिए, डाउन ट्रॉडन लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं या जिनकी शादियां करवानी है, कुछ गरीब लोग, उनके लिए हम कुछ काम कर सकें। तो उसमें बढ़ चढ़ के लोग आगे आ रहे हैं। उनको फीलिंग होती है कि हमने अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अपने बच्चों को बड़ा कर लिया, तो सोसाइटी को भी वापस कुछ दें।
दे। तो ये अप्रोच बड़ी हुई है इस अमृत कलश सोसाइटी को बनाने से। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसका सबसे बड़ी खासियत ये है इसमें सारे विमेन मेंबर्स हैं। लाइक कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें? इसमें 7-8 के करीब एक्टिविटीज़ होती हैं, माइंड गेम्स भी हैं और ये जैसे आप देख रहे हैं बॉल्स एंड बकेट और टार्ट और म्यूजिकल चेयर। अभी 2 गेम्स इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा स्लिपरी था बारिश की वजह से, अदरवाइज वो मटका रेस और स्पून रेस भी होती है। और क्या कुछ प्राइजेस मिलते हैं इनको जो भी जीतते हैं, विनर्स होते हैं? हाँ बिल्कुल, प्राइजेस मिलते हैं, उसकी सबको एक्साइटमेंट रहती है। प्राइज में क्या मिलता है इनको? प्राइज में यूटिलिटी आइटम्स भी मिलती है जैसे किचन की या कोई गैजेट्स इस तरह के, और वो बड़े यूज़फुल होते हैं। और हम सिलेक्शन भी प्राइसेस का जो करते हैं, जो कमेटी जाती है वो भी बड़े थॉटफुल। स्पॉन्सर कौन कर रहा है इसे? इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे कांता आर्या जी, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके हस्बैंड और उनके बेटे, कांता आर्या स्पोर्ट्स एंड कल्चरल मीट के नाम से। और वो लोग आते हैं और हमें चीयर भी करते हैं और हमें हर तरह की सपोर्ट देते हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स या मेंबर्स होंगे इस क्लब में या फिर जो भी आज स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज हुआ है? हमारे जो अमृत कलश सोसाइटी है उसमें अभी एट द मोमेंट 118 मेंबर हैं और सुपर सिटीजन क्लब में भी अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब, 106 के करीब मेंबर्स। पार्टिसिपेट आज लगभग कितने लोगों ने किया है? आज एक्चुअली अलग अलग गेम्स हैं। कुछ गेम्स में कुछ गेम्स ऐसी हैं जिसमें बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ये सिर्फ क्या इस सोसाइटी के मेंबर्स ही आके कर सकते हैं, फिर बाहर से कोई रैंडम सीनियर सिटीजन भी है तो अगर ज्वाइन होना चाहे, पार्टिसिपेट करना चाहे तो उनके लिए भी ये खुला हुआ है? हाँ, बाहर के भी हैं, हमारे सिर्फ एसएफएस सोसाइटी के मेंबर्स नहीं हैं, बाहर आसपास के इलाकों के भी हैं, जैसे मुखर्जी नगर है, नेहरू विहार है, और वो भी सीनियर सिटीजन्स हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाकायदा हमारी मीटिंग्स में आते हैं और जो सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी, जो डिटेल्स थी, वो सारी चीज़ें शेयर करने के साथ। जैसा कि इससे पहले आप सभी को दिखाया कि ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन है किसी सोसाइटी के लिए, किसी गली के लिए, किसी भी मोहल्ले के लिए, कि जैसा आसपास के सभी सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन अपने बचपन की यादों को दोबारा से ताज़ा करते हैं। और एक गेट टुगेदर मीटिंग, ये बहुत ही अच्छी पहल है जो कि शायद हर सोसाइटी में हर जगह होनी चाहिए। ये इसका आइडिया कैसे आया आपको? आइडिया कैसे ऐसा आया? कुछ शुरू करना चाहिए। हाँ, आइडिया इसलिए आया कि जब मैं बैंक से रिटायर हो रहा था तो मेरे को 2 लोग थे यहाँ पे, एक हमारे आर्या जी और एक निरुपमा गुप्ता थी। तो वो मेरे पीछे पड़ गई कि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ होना चाहिए। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि भाई मैं ही क्यों? तो वो कहने लगे आप ही हो जो ये सारे काम करा सकते हो। क्यों? क्योंकि आप 20 साल से, तो उस समय मैं ले रहा था योगा क्लासेस रोजाना सुबह मॉर्निंग में, फ्री योगा क्लासेस होती हैं हमारे यहाँ। फिर कीर्तन दरबार होता था, माता की चौकी होती थी, भजन संध्या होती थी, जितनी भी इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ होती थी उसमें हमारा पार्टिसिपेशन होता था। तो उन्होंने कहा आप एक ऐसे शख्स हो जो सबको जोड़ लोगे, तो आप इसको शुरू कीजिए। मैंने कहा मैं रिटायर होने के बाद करूँगा। ये 2015 के शुरुआत की बात है। 2015 में मैं रिटायर हुआ और उसके बाद फिर हमने इस क्लब के लिए सोचना शुरू किया और फिर धीरे धीरे शुरुआत से आज 10-11 साल हो गए। हर साल बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। लोगों का कैसा उत्साह देखने को मिला आपको इन पीछे कुछ सालों में, या फिर अभी की बात करें तो? नहीं, लोग बहुत एंथुसियास्टिक हैं और शायद आप लोगों को मालूम नहीं है कि इस क्लब को हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि हमारा बड़ा मीगर अमाउंट है जो हम पूरे साल का लेते हैं। आजकल 2300 रुपये है, हमने शुरू किया था 25 रुपये से, और आजकल 2300 रुपये पर ईयर है। और उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि हर महीने एक मीटिंग हमारी ज़रूर होती है, लगभग 4 घंटे की चलती है। एक लंगर का यहाँ पर प्रोग्राम चलता है, 700-800 लोगों को लंगर यहाँ पे हर महीने मिलता है। एक मूवी आजकल हम लोग देखते हैं, हर महीने एक मूवी चलती है पुरानी। और सब के लिए हमें दृष्टि है एक, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा संस्था, उससे बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। वो स्पॉन्सर कर रही है, वो स्पॉन्सर करती हैं कुछ चीज़ें। साथ आप जैसे आपने स्टार्ट किया चीज़ें, आपने आज कौन कौन से यहाँ गेम में भाग लिया, चीज़ें की? हम लोग ज़्यादातर लोग सारे गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एक में मैं सेकंड आ चुका हूँ। कौन सा गेम था वो? वो डार्ट वाला था। और अभी ये बास्केट वाला अभी खेलेंगे। उसके
बाद म्यूजिकल चेयर है और उसके बाद गाना है। तो इन सब के अंदर हम आप भी पार्टिसिपेट। गाना गाते हैं? मैं गाना गाता हूँ। कुछ लाइनें सुना दीजिए। कैसा? जो भी रोमांटिक सुनाइए, पुराने जमाने से नए जमाने का सुनाइए, जो भी आपको सुनाना हो। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तुझको भी मुझ से सनम कुछ तो शिकायत होगी। मेरे महबूब। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को चीज़ें दिखाई। और जैसा कि आपने देखा कि इतना प्यारा गाना, यहाँ पे कई सारे लोग हमने आपको देखा जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, बहुत तरीके की चीज़ें दिखाई, गेम्स दिखाए, कहीं महिलाओं से बात की, कहीं बुजुर्गों से और बात की, जो हमारे यहाँ सुपर सीनियर सिटीजन उनसे बात की, जिन लोगों ने गेम्स से पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अपनी अपनी राय बताई कि वो कितना इस क्लब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये जो स्पोर्ट्स डे हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ इसमें कितनी लोगों की दिलचस्पी है। अब जुड़ी हुई हैं हम लोग रिटायरमेंट के बाद से अब 6 साल होने को आए हैं और ऐसे लगता है कि ना अभी कल की बात है रिटायरमेंट को, लेकिन ये खेल देख के लगता है कि शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ आवर चाइल्डहुड हम लोग यहीं पे थे। कैसे भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है पिछले 6 साल? इतना पॉजिटिव है कि जैसे अगर समझो कि मैं सोचती हूँ कि ना अरे व्हाई आई शुड जॉइन इट बिकॉज आई डोंट हैव अदर ऑप्शन, बट किड्स आर सेटल्ड and they are busy with their own life and we are busy here with so many people and so many positive things। और अभी बचपन दोबारा जीने का एक मैं बड़ी अच्छी, मैंने सबको बोलती हूँ मैं, जैसे बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, इट वाज नॉट सेलिब्रेटेड, माय बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड बिकॉज आई वाज द एल्डेस्ट और मेरे बाद मेरा भाई था, मतलब ये दिस इज इन माय हार्ट। यहाँ पर उन्होंने हैप्पी बर्थडे बनाया और मतलब कि केक हो, मतलब कि इट वाज सो मेमोरेबल टाइम। तो मैं हाँ सब लोग हाँ हमारे special, we feel special for this day, as birthdays are celebrated, so we are felt special as we are special and naturally we enjoy it। आपने भी आज कुछ पार्टिसिपेट किया किसी गेम? सभी गेम्स में किया। सब कैसा एक्सपीरियंस रहा या फिर हर बार क्या होता है? बहुत अच्छा, एक वही है आपका बचपन जिंदा हो जाता है, आप कह सकते हो रिटायरमेंट सालों में लोगों का क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? लोगों को ऐसे लगता है अब सच में जीना आ रहा है। पहले रिटायरमेंट के बाद लोग बड़े ज़्यादा डल और या रिलीजन की तरफ या मतलब उसी में ही रहते थे कि पूजा पाठ कि अब हमारी वो उम्र आ गई है, अब थोड़ा सा क्रिएटिव होने लग गए लोग। और ऐसे लगता है कि जैसे मतलब कि 60 साल के बूढ़े नहीं, 60 साल के जवान, अब तो 70 भी होने वाले हैं कुछ लोग, बट वो हमसे मतलब कि सीनियर्स, मतलब दे आर वेरी स्पेशल सीनियर्स, इसलिए हमारे इस ग्रुप का नाम भी सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सिटीजन है। हम स्पेशल सिटीजन हैं और ये अपनी तरह का नॉर्थ दिल्ली में अपनी तरह का एक ही ग्रुप है और पीपल आर सो एनवियस कि भाई हमें भी ले लो। हम बोलते नहीं मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एंट्री इनटू दिस बिकॉज़ दे आर स्पेशल। क्या कुछ किसी को एंट्री लेना हो तो क्या कुछ करना है? एंट्री के लिए एक तो हमारे पास मेंबरशिप, हमारे उसी हम उतने पक्का नंबर रखेंगे 120 और 110, अभी हमारे पास 107 है, लेकिन उसके अलग क्राइटेरिया रहते हैं। ये नहीं है कि एनीबडी कैन एंटर एंड गेट द एंट्री, नो, दिस इज स्पेशल। और एक कमेटी है 2-3 लेवल की, उसमें हम सब अपना पार्टिसिपेशन करते हैं और उसमें सिलेक्शन होती है कि इनको रखें कि नहीं रखें ऐसे, और एंटरटेन कर सकते हैं। मेन ये है ना, थोड़ा लिमिटेड तो हो ही जाता है, आप उतने ही मेंबर हो ना जिनको आप अपने साथ जोड़ सको, वो जुड़े ही रहे हमारे साथ। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आज के स्पोर्ट्स डे का? आज बहुत अच्छा था, बहुत ही बढ़िया, अभी तो चल ही रहा है, सभी देख लो यंग से बना। शुरू तो ऐसे था कि ठंडी आ रहा था, पानी आ रहा था, उसके बाद जो दौड़ना शुरू किया तो सब पानी वानी सब निकल गया, धूप भी आ गई, इतना बढ़िया हो गया। बस भगवान ही हमारे साथ है, वो कहता है और आओ और खेलो और मजे करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप लोगों ने जैसा देखा, लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस किस तरीके से बताया, कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं आज के स्पोर्ट्स डे को। ऐसे ही हम और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे, ऐसे
ही फैक्ट्स लाते रहेंगे। देखती रहिए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ इंडिया पर। मैं निशा सोनी, कैमरामैन प्रवीण के साथ।